सीधे क्लास के बाहर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, यदि x बिलोंग्स टू 2 4 6 9 और y 4 6 18 27 54, तो क्रमित युग्म बनाने x, y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो और x y से छोटा हो। बस लग गया क्वेश्चन। कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे भैया? सबसे पहले x में अगर आपने 2 उठाया, अगर x में आपने 2 उठाया तो y में निश्चित तौर पर आपको 4 उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 4 से छोटा भी है और साथ में 2 के पहाड़े में 4 आता भी है। या ये कह सकते हो कि 4 का गुणनखंड 2 है। हाँ या ना? फिर तो 2,6 भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी गुणनखंड है। 2 बोलना नहीं है, सुनना है। 2 18, 2 27 तो लिखोगे नहीं, 2 54 लिखोगे। क्लियर हुआ? 4 अगर उठाओगे तो 4 4 नहीं लिख पाओगे, क्योंकि x जो है y से छोटा होना चाहिए और 4 गुणनखंड तो है लेकिन छोटा नहीं है। तो 4 6 नहीं बनेगा, 4 18 नहीं बनेगा, 4 27 नहीं बनेगा, 4 54 नहीं बनेगा, 4 से कुछ नहीं बना, 6 6 नहीं बना, 6 18 बनेगा। हाँ या ना? फिर 6 27 नहीं बनेगा, 6 54 बनेगा। चलिए अगला क्या है? 9 9 4 9 6 9 18, 9 18 9 27 बनेगा और 9 54 भी बनेगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को? लिखने की जरूरत है क्या? कल बताया था इसमें का क्वेश्चन। चलिए ये देख लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 9 में। कह रहा है एक समुच्चय A है जिसमें कौन कौन से अवयव हैं? 2 3 4 5 6। तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताओ। पहला रिलेशन बना रहे हैं, मान लीजिए उसका नाम दे दिया हम लोगों ने R1। R1 इसलिए क्योंकि पहला वाला लगा रहे हैं इसलिए। अच्छा कह रहा है क्रमित युग्म बनाओगे x, y। हाँ बनाएंगे। और कहाँ से लाओगे x, y? A क्रॉस A के कार्तीय गुणन से। अब कुछ बच्चे जो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं वो अपना चुपचाप कहीं ना कहीं कोने में कार्तीय गुणन A क्रॉस A बना लेते हैं और फिर उसमें से अवयव उठाकर लिख लेते हैं। कुछ बच्चे जिनको लगता है कि नहीं हमने प्रैक्टिस करी है, हमने घर में पढ़ाई ज़्यादा करी है, वो डायरेक्ट लिख देंगे। उसमें से कौन से कार्तीय गुणन उठा के लाना है? x और y जो बराबर है, x और y जो बराबर हैं। तो 2 2, 3 4 5 और 6 बोलो बोलो, ये किसको नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए दूसरा पार्ट करते हैं, रिलेशन 2 बनाते हैं। इसमें भी क्रमित युग्म बनाना है। जो कहाँ से लाओगे? A क्रॉस A से लाओगे, यानी केवल A को ही आपको देखना है बार बार। और x बड़ा होना चाहिए y से, x बड़ा होना चाहिए y से। और x और y दोनों आएंगे कहाँ से? दोनों नेचुरल नंबर A क्रॉस A से लाएंगे, A क्रॉस A से लाएंगे। और ये भी होना चाहिए x बड़ा होना चाहिए y से। और जब हम x और y को काटें यानी विभाजित करें तो नेचुरल नंबर ना आए, अर्थात विभाजित ना हो। कहने का क्या मतलब है, अलग से समझा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि x जो है वो y से बड़ा होना चाहिए, पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि जब हम x को y से काटें तो नेचुरल नंबर ना आए। यानी कि x की जगह पर बताओ हम 3 ले सकते हैं? ले सकते हैं? अब बताओ क्यों नहीं ले सकते हो? x 3 ले लिया। अब y की जगह पर 1 ले सकते हैं? हाँ बड़ा है, ले सकते हैं। लेकिन जब हम x को y से काट रहे हैं, 3 को 1 से काट रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 3। क्या 3 नेचुरल नंबर नहीं है? तो भैया ये क्रमित युग्म नहीं लाओगे। क्या बात समझ में आई? फिर क्या हम 3 2 ले सकते हैं? हम अलग से बता रहे हैं, अभी इसको नहीं देख रहे हैं, हम अलग से बता रहे हैं। क्या 3 2 आ सकता है यहाँ पर? बिल्कुल आ सकता है। x y से बड़ा है। हाँ x y से बड़ा है। क्लियर है? अब हम x को y से काट रहे हैं, 3 को 2 से काटो तो 2 से 3 कट रहा है? नहीं कट रहा ना? वही तो उसने भी कहा नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए। कहाँ रहा नेचुरल नंबर? 1.5 आ रहा। 1.5 क्या नेचुरल नंबर है? क्या बात समझ में आई? तो चलिए यहाँ पर अवयव रखते हैं, यहाँ पर अवयव रखते हैं।
हाँ भैया, उठाओ भैया। सबसे पहले क्या उठाओगे? 2,2। इसी को इसी के साथ लिख लो, 2, लेकिन 2 से बड़ा नहीं है। 2,3 नहीं, छोटा हो रहा है हर बार। 2, 4, 2, 5, 2, 6, यानी 2 से तो कोई नहीं बन रहा है। हाँ या ना? ऐसा कोई जिसको ये वाली कहानी समझ में ना आई हो? है कोई ऐसा कि 2,2 नहीं आ रहा? 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ये 2 आ कहाँ से रहे हैं? ए की ए से ही गुणा कर रहे हो। इसी 2 को उठाओ और इन्हीं सभी अवयवों के साथ क्रॉस लगा रहे हो। 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ये तो अवयव बनेंगे पहली बार में। और इसमें से कोई भी यहाँ लिखोगे, क्योंकि आगे वाला बड़ा होना चाहिए और हमारा हर बार कैसा हो रहा है? छोटा हो रहा है, इसलिए नहीं लिखेंगे। चलो अगला अवयव उठाओ। 3, 3, 2, 3 उठाया। सबके साथ लगाओ, पहले 2 के साथ लगाओ। 3, 2 फॉलो कर रहा है? हाँ या ना? हाँ। फिर 3, 3 नहीं, 3, 4 नहीं, 3, 5 नहीं, 3, 6 नहीं। क्लियर है? अगला उठाओ। कौन? 4, 4, 2 बड़ा तो है 4, 2, लेकिन ये पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 4, 3, 4, 4 नहीं, 4, 5 नहीं, 4, 6 नहीं, 5, 2 लिखेंगे, 5, 3 लिखेंगे। नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? 5, 4 लिखेंगे, 5, 5, 5, 6, चलो 6, 2, 6 बड़ा तो है लेकिन 6 2 से कट जाता है इत्तेफाक से। 6, 3, 6, 4 ये लिखेंगे, ये नहीं कट रहा है। 6, 5 लिखेंगे, 6, 6 नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, R3 रिलेशन बनाने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। अच्छा, कह रहा है x, y क्रमित युग्म में जो कहाँ से लाओगे? A क्रॉस A से लाओगे। x y का गुणनखंड है और x और y आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, बाकी गुणनखंड है। x y का गुणनखंड है, यानी आगे वाला नंबर पीछे वाले का गुणनखंड है, बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले 2,2 क्या बना? लेकिन वो तो बराबर है, उसने मना कर दिया। 2, 3 गुणनखंड नहीं है। 2, 4 है गुणनखंड। x यानी आगे वाला पीछे वाले का गुणनखंड है, आगे वाला पीछे वाले का गुणनखंड है। 4 का टुकड़ा करो 2 मिलेगा। 2, 4, 2, 5, 2, 6 लिखेंगे। फिर 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 6 का गुणनखंड करने पर 3 मिल जाता है, या ये कह सकते हो 3 के पहाड़े में 6 आता है। 4, 2, 4, 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 का गुणनखंड 4 नहीं होता है। हाँ, तो 4, 2 नहीं आएगा, ये गलती मत करना। बताओ 4, 2 यहाँ आएगा? आगे वाला पीछे वाले का गुणनखंड होना चाहिए, इसलिए ये यहाँ नहीं आएगा। जल्दबाजी में बच्चे लिखते हैं। फिर 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4 से कोई नहीं बन रहा। 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 कोई नहीं बन रहा। 6, 2 कोई नहीं बन रहा। 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 आगे वाला गुणनखंड होना चाहिए। ये बन गए। ये तो वो तरीका हो गया जहाँ पर आप डायरेक्ट लगाएंगे। जिन बच्चों को थोड़ी भी कठिनाई हो, थोड़ी भी समस्या हो, तो कार्तिक गुणन बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। वो चुपचाप जाना, रफ वर्क करना और कहीं कोने में A क्रॉस A निकाल लेना। क्या बनेगा? 2, 2 कार्तिक गुणन निकाल लें। 2, 2 अच्छा, एक लाइन और बढ़ाएंगे, कतई बेसिक से बताएंगे। A क्रॉस A, A का अवयव कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। फिर क्रॉस, फिर 2, 3, 4, 5, 6। पहले 2 को उठाओ, दूसरे 2 से लगाओ। 2, 2 फिर 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर 3, 2, 3, 3, 3, 4,
समझ रहे हो? और कहाँ तक लिख दोगे? 6 तक लिखोगे। लिख दोगे सारे? सारे लिखने के बाद इनमें से चुन चुन के लाना, यहाँ बैठा देना, चुन चुन के लाना, यहाँ बैठा देना, यहाँ से अब उठा के लाना, यहाँ बैठा देना। जो फॉलो करें उसको वहाँ उठा के रख देना। क्या आई बात समझ में? डायरेक्ट तुमको लगता है कि तुम डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करना, अगर तुमको लगता नहीं हमसे गलती हो जाती है तो ये रफ वर्क कर लेना और उसके बाद ये लगा लेना। ये लिख लीजिए फटाक से। क्यों बोलते रहते हो बराबर? हाँ बहुत तेल लगा। समझ में आ रहा है? हाँ देखो भैया 10वां प्रश्न। मान लीजिए कि एक समुच्चय है जिसमें लिखा है 1 2 3 4 5 नहीं है 6। किताब में जरा नज़र डाल लो। 5 नहीं है? ठीक है। मान लीजिए कि R A पर क्रमित युग्म A कॉमा B इस तरीके से बनाओगे कि A और B कहाँ से निकाल कर लाओगे? A से। संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है। A B को विभाजित करती है। A B को विभाजित करती है। और A कहाँ लिखोगे? आगे। B कहाँ लिखोगे? पीछे। यानी आगे वाली संख्या पीछे वाली को विभाजित करती है। ठीक है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। R को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला पॉइंट, R को किस रूप में लिखना है? कल बताया था रोस्टर रूप क्या होता है? कॉमा लगा लगा कर रोस्टर रूप होता है। चलिए लिखने जा रहे हैं। क्या संबंध था? A B को काटे, आगे वाली संख्या पीछे वाले को काटे। तो देखो 1,1, हाँ या ना? आगे वाली संख्या पीछे वाले काट रही है। 1 2 1 3 1 4 1 6। यहाँ तक किसी की समस्या? आगे वाली संख्या पीछे वाले को काट रही है। अब 2 उठाओ। 2 1 नहीं, 2 2 हाँ, आगे वाली संख्या पीछे वाले को काट रही है पूरी पूरा। 2 3 नहीं, 2 4 हाँ, 2 6 हो गया। 3 1 3 2 3 3 3 4 नहीं लिखेंगे, 3 4 1 4 2 4 3 4 4, फिर 4 नहीं लिखेंगे। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। लग गया बेटा। क्लियर है? दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? प्रांत। क्या होते हैं प्रांत? प्रांत क्या होते हैं? और प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमन। डोमेन। प्रांत को क्या कहते हैं? भूलना नहीं, डोमेन लिख कर आएगा पेपर में, फिर ढूंढते रहोगे क्या लिखना है। प्रांत यानी डोमेन। और डोमेन कहाँ होते हैं? आगे। 1 2 3 4 6, ये क्या हो गए? प्रांत। और तीसरा क्या बनेगा?
परिसर क्या होते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज। पीछे वाले 1 2 3 4 6, 5 नहीं है। हाँ, लहर मत बनाओ पूरी। क्लियर है? नोट कर लीजिए। लग गया क्वेश्चन? बिटिया कल कहाँ थी? कहाँ है? कहाँ है? तबीयत खराब हो गई? धूप में आई थी तभी? हाँ, थोड़ा सा पानी आनी लेकर चला करो। इस समय भैया जो बैच है दोपहर में इधर उधर पढ़ रहे हो तो अपना पानी आनी लेकर चलो, तुरंत तबीयत खराब होती, तुरंत। और कम से कम 5 दिन खराब रहेगी। ख़त्म, एक्सरसाइज चैप्टर ख़त्म। तुम बोतल पीने लगे? हाँ? बता दो कितने ज्ञाता हो। बता दिया कितने ज्ञाता हो? जल्दी लिखो बिटिया, गलत मत करना, ये इनसे गलती हो जाती है। हाँ, ये जैसे ये हमने डायरेक्ट लिखा है कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको कैसे करना, कार्तिक गुणम बना के फिर करना। अगर डायरेक्ट बना सकते हो तो बना सकते हो, ठीक है ना, गलती नहीं करना। हटा दें? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है, दोबारा आ रहा है, इसलिए हम पूछना चाहते हैं और बताने वाले हैं अलौकिक। आए हैं कि नहीं? दिख नहीं रहे में? हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए बताइए। कोई दूसरा अगर बोला तो जान लेना। संबंध आर है, संबंध का नाम क्या उसने दिया है? आर। चलो लिख लिया हमने भी आर। और उस संबंध में क्या लिखना है? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, संबंध में हमेशा क्रमित युग्म ही आते हैं। और क्रमित युग्म में x और x क्यूब हमारा क्रमित युग्म बनेगा। अब तुरंत मन में एक बात आएगी कि x है क्या। अगर तुम्हारे मन में ये बात आएगी तो क्वेश्चन बनाने वाला जानता है कि बच्चे के मन में ये बात आएगी, इसलिए उसने कहीं ना कहीं ये बात कही होगी। आगे कहा है x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। 10 से कम एक अभाज्य संख्या, तो x की वैल्यू आपके मन में छप गई होंगी, तुरंत छप गई। चलिए, को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कॉमा लगा कर लिखना है। इन्होंने किस विधि में लिख कर दिया है तुमको? दूसरा कोई नहीं बोलेगा। किस विधि में लिख कर दिया है? ये कौन सी विधि है? ये एस सच डेट किस में लगा कर लिखते हैं? पहला चैप्टर पढ़ा। हाँ, तो ऐसे बताओ ना, समुच्चय निर्माण विधि। और किस विधि में लिखना है? रोस्टर विधि से लिखना है। रोस्टर विधि में कैसे लगाते हैं? कॉमा लगा के लिख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ, x की वैल्यू सबसे पहले तुम क्या पिक करोगे? 1। इन्होंने कहा कि x की वैल्यू हम 1 पिक करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है 10 से कम एक कैसी संख्या है? अभाज्य। तो एक अभाज्य संख्या है, हाँ या ना? है ना? बस पूरी क्लास, समुच्चय की पूरी क्लास में आपको हमने समझाया था पूरा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। जिनको नहीं मालूम है वो लिख लो अपनी कॉपी पर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक अभाज्य नहीं होती। एक कैसी होती है? भाज्य। बोलो। और एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य होती है। सब गलत बोलते हो तुम लोग, सब गलत बोलते हो, सब कुछ पढ़ाया था। हाँ, तुमने नहीं, तुम उस दिन बोल चुके हो। हाँ, उस दिन बोल चुके हो ना। हाँ, आज नहीं बोला, ये मानते हैं। अरे हाँ, लड़न लगाओ। एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, और 2 अभाज्य। मुंह मत तको, लिखो कॉपी पर कहीं पर। ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। क्यों बोल रहे हो? क्या मिल गया ऐसा तुमको जो बोलने लगे? लिख गया?
तो अगर बेटा 10 से कम अभाज्य संख्या पिक करोगे तो सबसे पहले क्या पिक करोगे? 2 उठा लिया। अगर आगे 2 लिखा, बोलना नहीं, तो पीछे कितना लिखोगे? क्रमित युग्म बनाओगे, आगे 2 लिख दिया, ठीक है, पीछे क्या लिखोगे? 2 तो लिख दिया है, अब क्या लिखो? क्रमित युग्म बनाना ना, पूरा एक क्रमित युग्म बनाना। एक संख्या यहाँ लिखते हैं, कॉमा लगाकर एक यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर कहाँ है क्रमित युग्म? तो देखो ना, क्रमित युग्म क्या बताओगे? क्या बताओगे? मैं खुद तेज पर ही आए रहे, यहाँ देख के बताया करो, समझ गए? इसीलिए पूछ रहे हैं कि कुछ लोग घबराकर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 2 और 8 समझ में आया सबको? अगर पहला 2 और 8 बनेगा तो दूसरा 3 भी तो अभाज्य है, तो 3 लोगे फिर क्या बनाओगे? फिर 4 अभाज्य क्या? नहीं, देखो ABCD सुनी जा रही तो कितने खुश हुई गए। अरे कठिन चीज में आप बताने की कोशिश करो। 8 9 10 तो कतई नहीं, क्योंकि 10 से कम कह रहा है। लग गया क्वेश्चन, समझ गए? लिखने की जरूरत नहीं, इससे पहले हम लिखवा चुके हैं। स्क्वायर वाला क्वेश्चन हमने करवाया था। बस यही तो तुम्हारी मोम पूछेंगी, यही पूछेंगी। मैम नहीं है, मोम है। हाँ, यही आएगा बेटा पेपर में। मान लीजिए समुच्चय A क्या है? x y z, और समुच्चय B क्या है? 1,2। पूछ क्या रहा है? A से B के संबंधों की संख्या पूछ रहा है। जब भी संख्या पूछे तो हमने कहा था नंबर ऑफ A लिखिए 3, A में 3 अवयव हैं। नंबर ऑफ B लिखिए, 2 अवयव हैं। नंबर ऑफ A क्रॉस B लिखिए 6। समझ गए? अतः संबंध फेंकन लगे, संबंधों की कुल संख्या, क्या सूत्र लिखवाया था? 2 की पावर और n 6 64। सेम टू सेम यही क्वेश्चन पीछे एग्जाम्पल में करवा चुके हैं। अपने पास से भी एक क्वेश्चन करवाया था, साथ एग्जाम्पल में भी आ गया था। लिखना है क्या? लिख लो। कुछ लोग भूल गए होंगे, नया जीवन उनको मिला है, भूल गए होंगे। जल्दी लिखो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो। निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। क्रमित युग्म बनाओगे ना पहले, लेकिन क्रमित युग्म में x का प्रयोग कर रहा है, तुरंत दिमाग में बात आ जाती है कि x है क्या? x है क्या? 2 4 6 8 है कायदा, x बिलोंग्स टू 2 4 6 8। तो x को पहले कितना उठा के लाओगे? पहला पार्ट लगा रहे, पहले 2 उठा के लाओगे, 2 में 1 जोड़ोगे कितना बन जाएगा? 3, फिर 7, फिर अगला क्या उठाओगे? 4, 4 में 1 जोड़ दोगे कितना बनेगा? 5, 9, फिर 6 6 1 7, और कितना? 11 आया। 13 कौन बता रहा है? 11, फिर 8, 8 में 1 जोड़ोगे और 8 में 5 जोड़ोगे
13। ये तो हमने क्या बना लिया है, रिलेशन बना लिया है। हमने क्या बना लिया है, रिलेशन। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, प्रांत परिसर। आगे वाले प्रांत, ठीक है, और पीछे वाले लिख लोगे अपने आप। ये प्रांत हैं, परिसर हैं, लिख लेना समुच्चय बनाकर, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, फिर से समझो। कह रहा है a+1 लिखना है, b+2 लिखना है। दिमाग में तुरंत एक बात आई कि ये a और b हैं क्या। उन्होंने कहा कि a और b नेचुरल नंबर हैं, तो हम समझ गए कि समुच्चय कहाँ तक जाने वाला, अनंत तक। लेकिन उन्होंने थोड़ी देर बाद क्या लगा दी, ब्रेक लगा दी कि a का मान 5 से कम रखना और b का मान 6 से कम रखना। चलिए, तो सबसे पहला क्रमित युग्म बना, क्या बनाओगे, नेचुरल नंबर क्या उठा के लाओगे, पहले क्या उठा के लाओगे, 1, और 1 में 1 जोड़ोगे 2, ठीक है। बी में भी सबसे छोटा नेचुरल नंबर, 1 में 2 जोड़ोगे। तुम कहा है साथ साथ चिल्ला रहे हो, क्या समस्या है बताओ। गलत बोल रहे हो तुम बिल्कुल। क्यों उल्टा समझ रहे हो बेटा, साफ साफ लिखा 6 से छोटा है बी, और तुम क्या कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। फिर भी गलत बता रहे हो। अगर बड़ा भी ले रहे हो 7, 7, 2, 9 लिखोगे यहाँ पर। दोनों तरीके से तुम गलत बता रहे हो। अगला नंबर ए में क्या पिक करोगे, 1 पिक कर चुके हो तो 2 लिखो, 2 में 1 जोड़ दो 3, और बी के लिए 1 ले चुके हो, अब क्या लोगे 2, 2 में 2 जोड़ दोगे 4, ठीक है। अगला नंबर क्या पिक करोगे, 3, तो ए के लिए 3 पिक करोगे, बी के लिए भी तो 3 पिक करोगे। 3 पिक किया है, अच्छा 3 पिक किया, क्या लिखोगे 4, 3 इसके लिए भी पिक कर लो 5, 3 पिक कर चुके हो, अब क्या पिक करोगे 4। यही तो आगे आगे चिल्ला लो, तो तभी तो गलत हो जाता है। हम पूछ रहे क्या पिक करोगे, तुम 5 चिल्ला रहे हो। जो पूछे वो बताओ, या तो चुपचाप बैठो। 3 पिक कर चुके हो, क्या पिक करोगे 4, मान क्या आएगा ऐसे बताओ। फिर 4 यहाँ पिक किया था तो 4 तो यहाँ पर भी पिक करोगे, फिर 4, 2, 6। अब अगला नंबर क्या पिक करोगे ए के लिए, लो गलत कर दिया, पिक कर ही नहीं सकते। उसने कहा 5 से छोटा है, तो क्या ए के लिए 5 पिक कर सकते हो, नहीं पिक कर सकते हो। और जब पिक नहीं कर सकते हो तो क्रमित युग्म का प्रथम निर्देशांक आप बना ही नहीं पाओगे। द्वितीय निर्देशांक बनाने के लिए हमारे पास 5 जिंदा है, लेकिन प्रथम के लिए जिंदा नहीं है। इसलिए जब प्रथम नहीं बनेगा तो क्रमित युग्म नहीं बनेगा, जब क्रमित युग्म नहीं बनेगा तो दूसरे को पिक करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्या बात समझ में आई? ऐसा कौन जिसको समझ में नहीं आया? दोनों वैल्यू ओपन रहनी चाहिए। इसके लिए अभी एक ऑप्शन जिंदा था, कौन सा, बी के लिए 5, लेकिन 5 लेकर तुम कहाँ भी रख सकते थे, 5, 2, 7 पीछे वाला द्वितीय निर्देशांक तो बना सकते थे। आगे क्या लोगे, आगे लेने के लिए क्या है, कुछ नहीं है, बस हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। तीसरा तो लिखा ही हुआ है, आगे वाले प्रांत जय परिसर, ये भी प्रांत परिसर, ये भी प्रांत परिसर। अच्छा, जब यहाँ प्रांत बताओगे तो 1, 2, 3, 4 डैश 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 वाले में डैश डैश लगेगा, और परिसर 1, 4, 4, 16 डैश 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 डैश। बोलो क्या आई बात समझ में? कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ 9 लिखा हो, देखो किताब में 4 है, 9 बना लो, गलत है, 9 बना लो। वर्ग लिखे हुए हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 होना चाहिए, 4 का वर्ग 16, यहाँ 9 कर लेना है ना। हाँ बताओ, क्लियर हो गया? हटा दें, ये नोट करना है किसी को। इसमें प्रांत कौन सा है, परिसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रांत और परिसर लिखो। प्रांत परिसर बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं, प्रांत परिसर अपने आप बन जाते हैं। चलिए पहला पार्ट कह रहा क्रमित युग्म बनाना है, ठीक है बनाएंगे। कह रहा क्रमित युग्म में x, y लिखेंगे,
लिख देंगे x है क्या, 5 का गुणक, 5 का गुणक, गुणक हो गुणज हो एक ही चीज़ है। तो 5 का गुणक मतलब 5 का पहाड़ा, और y के स्थान पर क्या लिखेंगे, y का गुणक यानी y 7 का पहाड़ा लिख दो बस। 5 एकम 7 एकम 5 दूनी 7 दूनी 5 तियाँ 7 तियाँ। अब ये देखो क्या कहीं कहीं ब्रेक लगानी है क्या, ऐसा कुछ बोला प्रथम 5 गुणज या 10 गुणज या 100 गुणज या 20 गुणज, नहीं बोला ना, केवल गुणज बोला है ना, यानी क्या लगने वाला है, डैश डैश। इसके प्रांत कौन है, 5 10 15 डैश 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 डैश, परिसर 7 14 21 डैश डैश डैश। क्लियर है कि नहीं। दूसरा समझ लेना, गलती होती है बच्चों से, दूसरा इंपॉर्टेंट है समझ लेना। कह रहा है x है y है, लिख देना है x और y, लिख देंगे, और कह रहा है नेचुरल नंबर है, लिख देंगे नेचुरल नंबर। उसने कहा x और y जब जोड़ोगे तो 5 आना चाहिए। याद रहे x और y दोनों ही क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। चलो ले लेते हैं, 1 और 4 ले लें, 1 4 ले लें, 2,3 ले लें, एक सेकंड एक तरफ से चलो, 1 4 ले लिया, 2 3 ले लिया, 3 2 ले लें। अब ये नहीं कह सकते दोनों क्रमित युग्म एक ही हैं, स्थान बदल गए हैं। 3 2 फिर 4 1 फिर, अब नहीं बनेंगे, अब नहीं बनेंगे। अब तुम्हारे मन में ये नहीं आ रहा 2.5 2.5, हाँ 2.5 2.5 5 तो होता है, लेकिन x और y 2.5 इसलिए नहीं हो सकते कि उसने कहा, क्या कहा है, बस इन्हीं चीज़ों की, हाँ रियल नंबर के लिए अनंत बनेंगे। तीसरा प्रांत परिचय जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है x ले लो y ले लो, x क्या है, y का, x है y का 3 गुना, और x y 7 से कम धन पूर्ण संख्याएं हैं। बहुत ध्यान से सुनना, गलती होने वाली है बच्चों से, गलती होने वाली है, पेपर में गलत करके आते हैं, बाद में बाल नोचोगे अपने, और हमको बताने आए तो हम भी नोच लेंगे पकड़ के। इसलिए सुनो बहुत ध्यान से, x कब मिलेगा, जब y का तिगुना करोगे। y का तिगुना लिखोगे कहाँ, y तो पीछे लिखेंगे, x कहाँ लिखेंगे, आगे। तो y के स्थान पर क्या पिक करना चाहते हो, यहाँ क्रमित युग्म उल्टा चल रहा है क्योंकि संबंध उल्टा दिया गया है। y के स्थान पर 1 लिया, क्यों y के स्थान पर 1 लिया, क्योंकि कह रहा ना कि x तब मिलेगा जब y का तिगुना करोगे। तो जब y तिगुना तभी करोगे जब y तुम्हारे पास होगा, तो पहले y पिक करोगे, पिक कर लिया। अगर y तुमने 1 पिक किया तो x कितना पिक करोगे, 3। बोलो हाँ या ना। ऐसा कोई जिसको ये बात समझ में ना आई हो, उल्टा क्यों चल रहा है, उल्टा संबंध दिया था तो उल्टा चलाने लगे, ठीक है। अब ये बताओ दूसरा संबंध क्या बनाओगे, 6 कॉमा, क्या इतनी बात क्लियर है। अगला संबंध क्या बनाओगे, हाँ कौन 7 से कम, क्या 3,9 नहीं बनाओगे, बोलो 3,9 बनेगा हाँ या ना। किसी का बन रहा है 3,9, बस इसी किसका बन रहा है, बन रहा कि नहीं, हाँ या ना, नहीं बन रहा है या नहीं बन रहा। 3,9 लिखोगे या नहीं लिखोगे, इतनी बात बताओ खाली, जल्दी दो टाइम हो रहा है। हमने कुछ नहीं, हम तुमसे कुछ पूछ ही नहीं रहे। 3,9 लिखेंगे हाँ या ना, लिखेंगे, गलत हो गया, नहीं लिखेंगे। बेटा कह रहा है कि x और y दोनों ही 7 से कम धन पूर्ण संख्याएं हैं, x और y दोनों ही, x भी कम होना चाहिए y भी। अगर केवल ये लिखता कि y 7 से कम है तो y बढ़ाते जाते, x के लिए कुछ भी आता उससे कोई लेना देना नहीं होता। बस यही गलती होती थी बच्चों से जल्दबाजी में। x और y दोनों ही क्या हैं, 7 से कम, और ये तो 9 बन गया, समझ रहे हो, इसलिए ये नहीं आएगा, और यही बच्चे लिखते हैं जल्दबाजी में। बोलो, हमसे पूछो बेटिया।
बता रही थी, पूछ रही थी, बताओ कोई डाउट है क्या? क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गई? गलती नहीं होनी चाहिए। इसी को अगर क्वेश्चन पेपर में हो सकता है ऐसे आए, रट मत लेना, हो सकता है क्वेश्चन बदल दें। क्या बदल दें? वो सिर्फ ये कह दें कि y 7 से कम धनपूर्ण संख्या है, तो क्या बनाओगे? 3 1 6 2, y कम तो है, x जा रहा, जाने दो, x के बारे में कुछ बताया नहीं, x के बारे में कुछ चलने दो, x को 9 3 9 4 12 4 और 15 5 और 18 6। अब बताओ 21 7 लिखोगे? 7 से कम है, तो ये भी नहीं आएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि रटना नहीं है, कुछ भी आ जाए बस तुमको सही करके आना है। बताओ क्या क्लियर हुआ? ये कब के लिए है नीचे वाला आंसर? जब ऐसे कहे। और जो प्रश्न था उसके लिए आंसर कौन सा है? किताबों में कुछ आंसर इधर उधर हैं, उसके चक्कर में मत पड़ना, जो भी डाउट हो हमसे पूछना। भागो ने अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे, अभी एक क्या, जब तक टाइम नहीं होगा तब तक कराएंगे, अभी टाइम बहुत है। और जिसको जल्दी और देर हो रही हो निकल जाए, कल से आना भी नहीं। कोचिंग जाओ, वो अपने टाइम से छोड़ेंगे, हम भी तो 15 मिनट इंतजार करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम जल्दी आना, हमेशा याद रखना 15 मिनट तक आना, आराम से। साइकिल से आते हो आराम से साइकिल चलाना, जल्दबाजी मत करना। 15 से पहले हम नहीं पढ़ाएंगे, कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, लेकिन हम 15 से पहले नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम 45 मिनट में इतना पढ़ा देंगे जितना लोग 2 घंटे में नहीं पढ़ा पाएंगे। यहाँ देखो, मान लीजिए कि ए 1 2 3 4 5 6, ए क्या है? 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन क्या है हमारे पास? x, y। कुछ इस प्रकार से है कि y हमको कब मिलेगा? x में एक ऐड करेंगे। चलो संबंध तो मिल गया, संबंध तो मिल गया, लेकिन फिर वही बात, x और y लाएंगे कहाँ से? a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए, a से a में, यानी x और y दोनों a से ही लाओगे, क्योंकि एक से a में, यानी a क्रॉस a से ही आंसर लाना है। कहाँ से आंसर लाना है? चलो उठा लो, x लेंगे पहले, y लेंगे बाद में। y कब मिलेगा? जब x में एक जोड़ दोगे। देखो कितना आसान हो गया रिलेशन। क्या x के स्थान पर 1 ले लें? क्योंकि a में 1 उपस्थित है, अगर 1 लेंगे तो y कितना मिलेगा? 2। फिर x के स्थान पर 2 ले लो, अगर 2 लिया तो 3, 3 लिया तो 4 लिया तो 5 लिया तो 6 लिया तो 6 क्यों लोगे? 6 क्यों लोगे? क्योंकि 6 तो मिल रहा तुमको a में, लेकिन जब 6 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? तो a क्रॉस a में 7 कहाँ मिल जाएगा तुमको? यही तो बारीकी है चैप्टर में, यही बारीकी है। तो 5, 6 खत्म हो गया, बन गया संबंध। इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तीर बहुत लगा लेते हो तुम लोग। देखो क्या लिखोगे? ये a समुच्चय है, ये भी समुच्चय, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। रिलेशन क्या चल रहा है? एक जोड़कर, एक में एक जोड़ो। ये भी सिखाया था तुमको, क्लियर है? आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर लिखो। प्रांत कौन से हैं? जो संबंध बना रहे हैं। प्रांत कौन है? प्रांत 1 2 3 4 5 6 लिखोगे, संबंध बना ही नहीं रहा। परिसर में जिससे संबंध बन रहा है, जिससे संबंध बन रहा है, 2 3 4 5 6। सहप्रांत क्या है? सहप्रांत क्या है? 1 2 3 4 5 6। समझ गए बेटा? इतनी सरलता से तुमको सिखा दिया। अपने दोस्त जो लोग पढ़ रहे हैं कहीं पर भी, उनसे पूछ लेना, वो कहेंगे भैया हमको सब आता है, हमको सहप्रांत नहीं आता। सहप्रांत मत पूछना, पूछ लेना जाकर, अगर कोई चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहा है, पूछ लेना अपने दोस्तों से कि उनके टीचर ने क्लियर कर दिया कि नहीं कर दिया, और तुमने हमको पट्ट से आंसर बता दिया क्या है। समझ गए? बस यही अंतर है, यही अंतर है पढ़ाने में और यही अंतर है पढ़ने में। क्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है,
तो 15 तक क्वेश्चन हो गए, 7:05 बज गए, टाइम हो गया, अब जा सकते हैं। ये नोट कर लो, भागते क्यों? मन हो तो नोट करो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना है, कर लोगे तो मत नोट करो, उठना नहीं लिख लेने दो।